आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो 9th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके यूनिट नंबर 6 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6.1, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन ऑन द बॉडी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है, वो जो वर्क डन है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, यह हमने बताना है। मैक्सिमम मीन्स पॉजिटिव वर्क एंड मिनिमम मीन्स जीरो वर्क। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं। आंसर इसमें वर्क डन के दो केसेस लिखना है हमने। मैक्सिमम वर्क, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। ये जो मैक्सिमम वर्क है इसको हम मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। यह हम लिखते हैं आर व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। हेडिंग यूं भी आ सकता है, यानी कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क का हेडिंग भी लगा सकता है, या व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, ये भी हेडिंग हम लगा सकते हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, then work done will be maximum। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि पैरेलल मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे बॉडी, उस वक्त फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है। पैरेलल में हम जानते हैं एंगल ज़ीरो बनता है। सपोज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। दो वेक्टर के दरमियान हम एंगल लेने के लिए टेल को हम टेल से मिलाएंगे, तो इसके ऊपर टेल के ऊपर टेल आएगा तो इनके दरमियान एंगल ज़ीरो हुआ, क्योंकि देखो कोई बैंड नहीं बन रहा है। अगर ऐसे देखो ये वाला एंगल होता, ये वाला, ये अब यहाँ पर ये दोनों टच है, तो इसका मतलब टेल से टेल मिलाने के बाद ये दोनों टच है तो कोई बैंड नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल में थीटा ज़ीरो है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फार्मूला आप लगाएंगे वर्क डन का। वर्क डन का फार्मूला है एफ जी कास थीटा। मैक्सिमम वर्क डन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। W मैक्स इज इक्वल टू एफ डी कास ज़ीरो। जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे W के साथ मैक्स लिखेंगे, क्योंकि कास ज़ीरो की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर W मैक्स जो है वो एफ डी के बराबर, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन मैक्सिमम भी है और पॉजिटिव भी है। और हमसे ये भी पूछा है कब वर्क डन मिनिमम होगा, यानी कि ज़ीरो वर्क कब होगा। तो हेडिंग लगा दीजिए मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क, या व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other। हेडिंग आप मिनिमम वर्क भी लगा सकते हैं, या व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी लगा सकते हैं, या ज़ीरो वर्क का हेडिंग भी लगा सकता है। तो द वर्क डन will be minimum when force and displacement are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो, तो वर्क डन मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी आप बना सकते हैं एफ। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू एफ डी कास 90, कास 90 इक्वल होता है 0 के, तो W इज इक्वल टू एफ डी इंटू 0, तो W इज इक्वल टू 0, which shows मिनिमम वर्क। मैक्सिमम और मिनिमम वर्क का जो मैथमेटिकली प्रूफ भी हमने किया। मैक्सिमम और मिनिमम वर्क के लिए आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम वर्क के लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं, व्हेन ए पर्सन पुल अ कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन कार्ट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब एक पर्सन कार्ट को, रेडी को आगे की तरफ पुल करते हैं तो वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में रेडी ने डिस्टेंस कवर किया। ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क है। मिनिमम वर्क का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सपोज एक बर्तन आप उठा के लेके जा रहे हैं आगे, जब आप कोई सामान उठा के लेके जा रहे हैं हाथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस सामान के ऊपर दो फोर्सेस की वजह से वर्क डन हो रहा है। एक तो आपका अप्लाइड फोर्स है, की वजह से तो वर्क हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी उस सामान के ऊपर नीचे लग रही है, तो वो जो सामान है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। जो आप सामान हाथ में लेके जा रहे हैं उस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है। तो आप इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल आप भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं अगर पेपर में जगह हो तो, अदरवाइज मैथमेटिकल प्रूफ काफ़ी है। अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6.2 हम करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 6.2, why is only horizontal component of force acting on the body involved in expression of work? वर्क के फार्मूले में या वर्क के एक्सप्रेशन में सिर्फ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ क्यों इन्वॉल्व है, वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं है? तो हम जानते हैं 99% जो ऑब्जेक्ट्स है वो हॉरिजॉन्टल मोशन ही करते हैं। जैसे कि कार मूविंग ऑन द रोड, अगर हम फुटपाथ पे चलते हैं जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है तकरीबन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडीज मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम आपको बता चुके हैं कि वर्क डन कब होता है, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क डन होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 100% सेम डायरेक्शन में नहीं होती, हमेशा फोर्स ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल पर लगती है। जैसे कि एक खिलौना है, सपोज एक बच्चा धागे से इसको खींच रहे हैं, तो खिलौना ए से बी तक डिस्टेंस कवर कर रहा है ऐसे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो हम क्या करते हैं इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक एफ साइन थीटा, एक एफ कास थीटा। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कास क्यों आया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी कि बेस में कास आता है। देखो कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू निकालेंगे तो एच कास थीटा, एच क्या है, एफ है, एफ के ऊपर एरो नहीं डालना क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करना है। अब देखें एफ, यानी कि ये जो फोर्स का क्या है, ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं। यानी कि ये जो एफ कास थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क, वर्क के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। मैथमेटिकली वर्क डन का फार्मूला लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is parallel to displacement multiply by displacement।
कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, तो हम लिख सकते हैं एफ कास थीटा इज ई, डिस्प्लेसमेंट डी है तो इसको आप लिख सकते हैं एफ जी कास थीटा।